अकीदा खत्म नबूवत की इतनी अहमियत क्यों है? तवज्जो है जी साहब, फरहान सीटू वाले सुभान अल्लाह भी फरमाते रहे ना साथ साथ। अकीदा खत्म नबूवत की इतनी अहमियत क्यों है, इस पर क्यों इतना जोर दिया जाता है? पहली तो बात यह है कि जिस रब ने सारे नबी भेजे, जब उसने ही कह दिया कि मेरे हबीब आखिरी हैं, तो अहमियत तो हो गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है, थोड़ा समझने की कोशिश फरमाएं। देखे ना कि जब अल्लाह ने कह दिया कि ये आखिरी हैं, तो अहमियत तो हो गई। अब अल्लाह की बात तो माननी पड़ेगी। कहा बिल्कुल ये अहमियत। और यहां दूसरी बात समझने वाली है, और ये बड़ी खास बात है मेरे भाई, और वो ये है, पहली जितनी भी उम्मतें आई हैं उनके पास तौहीद का इश्क भी था, और उनके पास रिसालत का फैजान भी था, ये याद रख लीजिए। और उनके पास दीन भी था, और जो उनके लिए जरूरी मसाइल और शरीयत के मुताबिक, उनकी जरूरत के मुताबिक, उनके वक्त के मुताबिक जो उन्हें जरूरी पेश आमदा मसाइल थे वो भी थे। लेकिन अगर नहीं था तो उनके नबी के लिए खत्म नबूवत का ऐलान नहीं था। जरा जुमले की नजाकत को, हर शय थी लेकिन उनके पास यह ऐलान नहीं था जो अल्लाह ने उनके नबी को अता फरमा देना था कि आप ऐलान कर दें। लेकिन नहीं, ये ऐलान कैसे देता? ये तो था ही मेरे नबी के लिए। माशाअल्लाह, समझ आ रही है? अब तौहीद की अगर हम सब ने हिफाजत करनी है, रिसालत की करनी है, दीन की करनी है, कुरान की करनी है, तो हमारे लिए एक एजाजी बात है कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की भी हिफाजत करनी है। और सच्ची बात यह करनी तो मेरे रब ने है, हमने तो उसका प्रचार करना है और इजहार करना है और लोगों को पक्का करके उसके करीब लेके आना है। तो इसकी अहमियत इसलिए भी है, अगर आप तवज्जो करें तो सुनाऊं आप हज़रात को इसकी अहमियत क्यों है। इसलिए भी है कि पहले हमको पास ये नहीं था, हमारे पास है, तो हमारे लिए इसकी अहमियत को समझना जरूरी है। और वो इस तरह कि पहलों को जब नहीं बताया जाता था कि तुम्हारे बाद तुम आखिरी हो और तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आ गया, ये नहीं बताया गया, इसका मतलब ये होता था कि नया नबी आएगा, नए मसाइल आएंगे, और उन मसाइल के लिए नई शरीयत आएगी और नई किताब आएगी, सब कुछ आएगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जब भेज दिया गया तो गोया ये बता दिया गया, अब क़यामत तक के लिए तुम्हें जो मसला भी होगा, हम या कुरान से हल पेश करेंगे या मुस्तफा के फरमान से हल पेश करेंगे। माशाअल्लाह। अब तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते भी खत्म नबूवत की अहमियत है कि हमें तो सारे मसाइल से निकाल लिया गया, कि इंतजार रहता था कि ये नबी जाएंगे, नए आएंगे, नई बात आएगी। हमारे नबी के बाद ऐलान हो गया, अब कोई नहीं आएगा। जब नहीं आएगा, ना हमारी शरीयत में तब्दीली, ना हमारे मसाइल में तब्दीली, ना ही हमारे नमाज और रोजे और हज और ज़कात में तब्दीली। यानी इस उम्मत को इतनी आसानी दे दी गई कि क़यामत की सुबह तक तुम्हारे लिए एक रास्ता, रोशन रास्ता है, उसके अंदर ना खराबी हो सकती है, ना तब्दीली हो सकती है। क्यों? कि तुम्हारे नबी को हमने आखिरी नबी बना के भेज दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आवाज समझ आई है? इस ताजदारे खत्म नबूवत के नारे ने तो हमें बड़ी उलझनों से निकाल लिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। की आवाज कमजोरों वाली है। सुभान अल्लाह। मैं आता हूं, एक मिनट दे दे मुझे, मैं आ रहा हूं। मैं आपके जज्बात की बिल्कुल अक्कासी भी करूंगा और आपको पूरा टाइम भी दूंगा। आप जरा सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं फ्रंट सीटों वाले, फ्रंट सीटों वाले। अब ये मैंने दूसरी बात बताई है, खत्म नबूवत की तारीफ आपने सुन ली। खत्म नबूवत क्यों जरूरी है? इसने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी यार। ये इस उम्मत को एजाज मिला है कि तुम्हारा नबी आखिरी है। माशाअल्लाह, समझ आ रही है? तो ये हमारे लिए इतनी बड़ी आसानी, और हम इसका हिफाजत ना करें, यह कैसे हो सकता है? हम करेंगे। आवाज कमजोरों वाली है, करेंगे तो 5 किलो का सिर नहीं हिलाना, को टके वाली जबान हिला के आखना जी करेंगे, हम करेंगे इंशाअल्लाह। सूफी दा मुंह इधर करो, सूफी आप भी देखे। मैं इसको बुला लेता हूं, गोडे छड़ के बह, भी नीले सूट वाले गोडे छड़ के बह, तकड़ा हो जरा। अब जरा ये दूसरी बात मैंने समझाई, और अब तीसरी बात भी सुनिए। जाग रहे हैं तो सुनाऊं आप हज़रात को? स्टेज वाले भी सारे गौर फरमाए, चुके सबक सबके लिए बराबर है। नात खान हूं, नकीब हूं, कारी हूं, सबके लिए ये बराबर होता है। बिस्मिल्लाह। और इसका एक फायदा ये होता है कि अगर मेरी को गलती होगी तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, और अगर ठीक हो गया तो ਤੁਹਾਡਾ भी पक्का हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं, आप जितने हजरात बैठे हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये जो खत्म नबूवत है, इसका जिक्र मेरे रब ने कुरान में फरमाया। कहां फरमाया है? कुरान में। और किस अंदाज में? इधर देखे मेरी तरफ। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम,
फरमाया जो हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं है। ये मैं तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूं, बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। तो फिर क्या है? फरमाया वला के रसूल अल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल है। बात तो यहां मुकम्मल हो गई, लेकिन साथ ही फरमाया सिर्फ रसूल नहीं, वह खातमन नबीयीन, ऐसे नबी हैं कि इनके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाज़ेह कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहां पर एक तवज्जो तलब बात है, अगर आप हजरात गौर फरमाएं, ये क्यों कहा कि हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं? आखिर इसकी क्या वजह है? माशाअल्लाह। मैं अहले स्टेज की पहले तवज्जो चाह लेता हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। उर्दू आसानी से समझ आ रही है ना आप हजरात को? कोई औखी तो नहीं ना? वरना मैनू पंजाबी भी आउंदी है, पंजाबी कर ली। चलो आप पंजाबी कर लेना, लेकिन पंजाबियों वाली सुभान अल्लाह सुनाओ तो फिर पंजाबी कर लेना। इधर चलो, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, चलो हल्का हल्का चस्का भी लेंदे हो, चलो दे लेने आ, कोई नहीं। हुण आउंदी जो है पंजाबी सानू, तकड़े होया जे जरा, यह गल समझिया जे। ये अल्लाह ने क्यों फरमाया कि हमारे जो महबूब है बालिग मर्दों के बाप नहीं? ये अल्लाह ने क्यों आख्या, क्यों है? ये तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ना ते तू खत्मे नबूवत दा सिपाही होना। आ जाओ हुण इस तो पर्दा हटाइए और इंशाअल्लाह इत्थों ही तुहानू मसला खत्मे नबूवत दी हसासियत व अहमियत मजीद वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ए जेड़ा लफ्ज़ रिजाल है ना, ये बालिग मर्द नू कहंदे जे। और बालिग दे विच भी जेड़ा सलीमुल अक्ल होवे, यानी आ चले ते मस्त ते मलंग, ए नहीं। ना 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 ना, मजा नहीं है। जेड़ा चल्ला बैठा है वो ना बोले, ते जेड़ा हजूर दा चल्ला बैठा है वो ते बोले ना यार। है क्या बात है, इन्हू समझिया जे जरा। बिल्कुल, यानी बालिग भी होवे और सलीमुल फितरत व सलीमुल अक्ल भी होवे, ए दूसरी जन। और तीसरी राजुल ओनू आख्या जांदा है जेड़ा जिंदा भी होवे। अच्छा भाई, एक गल मैं करूंगा तुहाडे नाल, जे तुहानू समझ आ गई ना, हयाती जदों याद आएगी मैं गारंटी देना तुहानू चस आएगी। केड़ी गल है? लफ्ज़ रजुल बालिग मर्द वास्ते, सलीमुल अकल वास्ते जेड़े सारे मसले जानदा होवे, नाल जिंदा वास्ते ये रजुल आख्या जाए। बच्चे वास्ते गुलाम या सभी या तिफल दा लफ्ज़ हुंदा है, जवान वास्ते शाब दा लफ्ज़ हुंदा है, जदों बंदा बुढ़ा हो जाए शेख फानी दा लफ्ज़ हुंदा है। तवज्जो फरमाया जे। ते जेड़ा बंदा बिल्कुल रजुल कामिल होवे, फरमाया ओदे वास्ते लफ्ज़ रजुल आंदा है। बालिग भी होवे, सलीमुल अकल भी होवे ते जिंदा भी होवे। अगर ये तीन माने पाए जाते ना, तो मैं हुण एक गल करूंगा हुजूर दे दीवानियां नाल। मैं क्या कबर दे विच तीन सवाल होने ने। पहला है मन रब्बो का दुआ मा दीनों का, तीसरा है मा कुंत तकुलु फी हक़ हाज़ा रजुल। जिन्हों समझ आइए, इत्थे भी लफ्ज़ रजुल है। ते जे रजुल दे विच बंदा बालिग भी है, जिंदा भी है, सारा मुआमला समझदा भी है, ते जे दुनिया दा रजुल समझदा है, ते जे कबर चौना है मुहम्मद मुस्तफा भी समझदे ने। तू जिंदा है वल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुभान अल्लाह फरमाए, जवानों वाली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी शान अक़दस भी समझ। अच्छा, दूसरी बात जेड़ी मैं कीती है जरा समझिया जे, इधर वेख्या जे। फरमाया बालिग मर्दां दे बाप नहीं। वजह क्या है बालिग मर्दां दे? एदा मतलब ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने 3 बेटे अता फरमाए और 4 बेटियां। नबी पाक दी औलाद मुबारक दी सुन लो, आप दियां मुबारक कितनी बेटियां ने? सारे हाथ एन चुक के बोलो जरा एक बारी। 4 बेटियां। बाज आजकल दे मकरू शक्ल दे बंदे कहते हैं हम नबी पाक की 3 बेटियों को नहीं मानते, हम एक को मानते हैं। मैं कहा साडा भी सुन ला, असी तेनू बंदा ही नहीं मानते। जिसके ये जज्बात हाथ उठा के बोले और अपनी गैरत का इजहार करे। सुभान अल्लाह, असी तेनू बंदा ही नहीं मानते। जे जाए के तेरे नाल गल करिए, तेरी हैसियत साडे नदी कुत्ते के बराबर भी नहीं। हक है। बोलो च बैठा है तू, समझ आ रही है? नबी दी धीआं दा इनकार करे गोलिया साडे कोल कदर करावे, उठ इथों निकल जा। साडे कोल बह ही हो सकदा है, भावें ओ गरीब होवे पर अकीदे दा अमीर होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुण समझ आई आप हजरात नो? गिरामी कदर हजरात, मसला समझ। ताजदारे मदीना अलैहिस्सलाम दे 3 बेटे, लेकिन छोटी उम्र च फौत होए, वड्डे नहीं होए, बालिग नहीं होए। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तुहानू असीं औलाद दित्ती नहीं या मर्द सिफत दी औलाद दित्ती नहीं, फरमाया बालिग बच्चे नहीं अता फरमाए, बालिगां दे आप बाप नहीं। यार इहदी वजह क्या है? हाय हाय, ए जी अकीदा खत्मे नबूवत जे तुहानू समझ आ जाए तां। उलमा ने फरमाया इधर वेख्या जे हुण अकीदा खत्मे नबूवत समझाण लग्या। फरमाया अगर नबी पाक दे बेटे हुंदे और बालिग हो जांदे, 2 ही गल्लां सन, या नबी हुंदे ते या ना हुंदे। अगर नबी हुंदे ते खत्मे नबूवत दा ताज अगे जाना सी,
अगर ना हुंदे ते ये नबी पाक दी शान कटनी सी कि पहले नबियां दे बच्चे वड्डे होण ते अल्लाह नबूवत देवे। अपने यार दे बच्चे वड्डे होए ने, अल्लाह ने नबूवत नहीं दी। फरमाया हबीबा तैनू बच्चे दिते ने लेकिन बालिग नहीं होण देने। क्यों? फरमाया अगर नबूवत देवा ते खत्मे नबूवत दा ताज अगे जांदा है ते असां बनाया ही तुहाडे वास्ते। हाय 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 हाय। नहीं मसला समझे, नहीं मसला समझे, समझ आ रही है? असि बनाया ही तुहाडे वास्ते है ते जे नबूवत ना दईए ते शान घट दी है। फरमाया सोहणिया असि तेरियां शानां घटाउणियां तो नहीं ना। अगर ये भी समझ आ गई है तो मैं इसको जरा सूरत मसला बदल के आपको समझा देता हूं। इधर देखें, फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ देखें, इधर देखो काके, इधर मेरे वालों टेंशन च बैठे हो। पीर भाई जरा बोलो ना सुभान अल्लाह सारे। इधर देख एदी मैं सूरत मसला बदलूंगा और जेडे अगे लब्बैक दे नारेदार जरा तकड़े हो ना, हुण तुहानू समझ आवे। ऐ हुण गल सुनिया जे, एदा मतलब है की निकलिया? इधर देख, एदा मतलब की निकलिया? मेरे नबी दे बेटे अल्लाह ने इस वास्ते वड्डे नहीं, बालिग नहीं होने दिते भई इन्हां नबूवत नहीं मिल सकती। मैं एक जुमला बोलना तो मैं तुहानू कहना कोई नहीं, बोलो इहदे च वजन होया तो बोलिया जे। मैं कहदा मतलब यह निकलिया मेरे नबी तो बाद अगर मेरे नबी दा सक्का पुत्र भी आ जाए तो वह भी नबी नहीं बन सकता। आ घसीटी दा मुंडा नबी कित्थों? हाय 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 हाय। आहा क्या बात है, क्या बात है। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजे भी कईयां नूं शर्म आउंदी है लब्बैक दे नारियां तो रोकण वाले ते शर्माउण वाले होर जे तकड़े हो के लाओ लब्बैक दा नारा। बिस्मिल्लाह, वाह वाह। तवज्जो कर भी, तवज्जो कर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह करीम तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। अजे भी कईयां नूं थोड़ी जी शर्म महसूस हो रही है। जागो, मनण वाले ते हैगे हो ना, ते जे कोई आइंदा बैठा दसो पहलू ओनू मंडा, तैनू भी मसला समझाई जा। ठीक है, ए जरा मसला सुनिया जी और समझिया जी। जेड़ा मैं कीता है ना, मेरे नबी तो बाद इस मसले का लुत्फ लो जे चस आ जाए तो मेरे नबी तो बाद अगर मेरे नबी का बेटा भी आ जाए तो नबी नहीं बन सकता। समझ आई है? तो फिर मेरे नबी तो बाद घसीटी का मुंडा किद्दां बन गया? सानू ये गल दी समझ नहीं आई।